नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, हम हाजिर हैं सपने एक मशहूर वकील साहब की बेटी की प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर के। अगर आपने इस कहानी का पहला भाग अभी तक आपने नहीं सुना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दे दिया है। इसको सुनने से पहले इसके पहले भाग को अवश्य सुने। चलिए अब दूसरा भाग शुरू करते हैं। विशाल उस दिन काफी साफ में लक्ष्मी को उसके प्रेमी से मिलाने का संकल्प ले रहा था। आज वह खुशी खुशी अपने विवाह में चलने की तैयारी कर रहा है। घर में उत्सव का माहौल है, अनेकों रिश्तेदारों की भीड़ लगी है। पंडित जी पूजा अनुष्ठान में व्यस्त हैं। रिश्ते की कई बहनें भाई से अपनी मनपसंद मांग कर रही हैं। आज उनका भाई उनके लिए भाभी लेने जा रहा है। सुना है कि भाभी एकदम चांद जैसी सुंदर हैं। विशाल मुस्कुराते हुए सभी को मना रहा है। अब हटो लड़कियां, भाई को भी तैयार हो जाने दो, खुद भी तैयार हो जाओ, आखिर तुम सबको भी तो बारात में चलना है। एक बुजुर्ग महिला जो निश्चित ही विशाल की कोई खास रिश्तेदार थी, उसने लड़कियों को विशाल से अलग किया। लड़कियां भी खुशी खुशी तैयार होने चली गई। विभिन्न परंपराओं का निर्वाह करते करते सुबह से शाम हो गई। बारात भी शहर में ही जा रही थी तो कोई जल्दी नहीं थी। शाम के समय पंडित जी के मंत्रोच्चारण व बैंड बाजों की ध्वनि के साथ विशाल की निकरौसी की गई। घर के नजदीक के मंदिर पर विशाल ने पूजा की। आज वह अपने आराध्य से क्या मांग रहा है इसे समझा नहीं जा सकता है। उस दिन जिस तरह से विशाल ने लक्ष्मी और उसके प्रेमी को मिलाने की प्रतिज्ञा की थी, उस हिसाब से उसने अभी तक कुछ नहीं किया। उसे अपने स्तर से लक्ष्मी के प्रेमी का पता करना चाहिए था। उसे खुद लक्ष्मी से इस बाबत बात करनी चाहिए थी। कुछ नहीं तो अपने माता पिता को स्पष्ट कह देना चाहिए था कि वह यह विवाह में नहीं कर सकता। पर ऐसा कुछ ना कर वह लक्ष्मी से शादी करने जा रहा है। किसी के भी मन को दूसरा कौन पढ़ सकता है। जिस तरह का आचरण विशाल कर रहा है उससे तो यही माना जा सकता है कि उसने अपने प्रण को भुला दिया है। वैसे भी त्याग और बलिदान जैसी बातें इतनी आसानी, हालांकि संस्कारी लोग ऐसे उच्च आदर्शों को जीवन में उतारने की कोशिश जरूर करते हैं, पर अक्सर मन की दुर्बलता हावी हो जाती है। एक क्षण के लिए मन में उठे उच्च विचार परिस्थितियां बदलते ही मन में दूर हो जाते हैं। किसी प्रियजन के देहांत पर अंतिम संस्कार में शमशान घाट पर मौजूद सभी के मन में संसार से वैराग्य की भावना होती है, पर वह भावना टिकती कितनों के मन में है। ज्यादातर तो चिता की अग्नि ठंडी होने से पूर्व ही इस तरह के शमशान वैराग्य का जोश ठंडा हो जाता है। जब एक प्रेमी अपनी प्रेमिका की आंखों में उसका सुख तलाश रहा था तब की और बात थी, पर उससे अलग होते ही बदल जाना कोई आश्चर्य की बात तो नहीं है। विभिन्न अच्छाइयों में एक अच्छाई है आशा। आशा वह है जो मुर्दों में भी प्राण डाल दे। आशा वह है जो हारे हुए को जिंदा कर दे। आशा वह है जो गिरते को उठा दे। भले ही विशाल के व्यवहार से तो यह माना जा सकता है कि उसके मन में उस दिन जैसी कोई उच्चता आज भी जीवित है, फिर भी आशा की जा सकती है कि जो दिख रहा है वह झूठ है। आशा की जा सकती है कि देव इस तरह असुर नहीं बन सकता है। आशा की जा सकती है कि आज भी एक प्रेमी अपने प्रेमिका की उच्चता पर स्थित है। आशा की जा सकती है कि शायद एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की खुशियों को ढूंढ लिया है तथा आज वह अपने इतने शान के साथ दुनिया के सामने अपनी प्रेमिका को उसकी खुशियां उपहार में देने जा रहा है। आशा की जा सकती है कि इस समय भी विशाल अपने आराध्य से यही प्रार्थना कर रहा है कि वह कमजोर ना पड़े। जब वह अपनी प्रेमिका के लिए अपना प्रेम भी त्यागने जाए उस समय उसकी आंखों से खुशी के ही आंसू निकलें। आज विशाल ने अपने खास दोस्त संकल्प को पूरे वक्त अपने साथ रहने के लिए बोला है। संकल्प को अच्छे कपड़े पहनाए गए हैं। आज वह किसी गाड़ी का ड्राइवर नहीं बल्कि दूल्हे का खास दोस्त बनकर के उसी की गाड़ी में उसके साथ जा रहा है। मित्रता भी अजीब परीक्षा लेती है। कहाँ आज संकल्प जरा दूरी चाह रहा था ताकि आंखों से निकलते आंसुओं को चुपचाप पोंछ सके, पर मित्र ने इस तरह बाध्य कर दिया कि वह आंसू भी नहीं बहा सकता है। शादी की व्यस्तता लक्ष्मी के घर के नजदीक ही एक बड़े बारात घर में गई। दोनों ही पक्षों के अनोखों परिचित विवाह समारोह में उपस्थित हैं। विवाह की तैयारियों का जिक्र करना ज्यादा ठीक नहीं है। दोनों ही पक्ष शहर के धनाढ्य लोग हैं।
तो तैयारियों में कमी का प्रश्न ही नहीं उठता है। बारात का नाश्ता घुड़चढ़ी के बाद आखिर जयमाला का समय आ गया। हिंदू नियमों के अनुसार जब वर और वधू अग्नि के साथ फेरे लेते हैं तब उनका विवाह संपन्न होता है। जयमाला का आयोजन स्वयंवर प्रथा का प्रतीक है, जिसमें कन्या जयमाल डाल करके अपने वर का चयन करती है। दुल्हन के बेश में लक्ष्मी बहुत ही सुंदर लग रही है। आसमान में हल्के हल्के बादल हो रहे हैं। आज चांद बादलों में छिपा है। लगता है कि वह भी लक्ष्मी की सुंदरता देख ईसा से जल भुन बादलों के पीछे चला गया। वहीं से कभी कभी अपना मुंह दिखा जाता है। लक्ष्मी के साथ उसकी दोनों सहेलियां ऋचा और साधना हैं, तो विशाल के साथ उसका मित्र संकल्प खड़ा है। इस समय लक्ष्मी और संकल्प दोनों का ही मन बेचैन है, जिनको दोनों अपने सपनों में देखते आए हैं। आज उन्हीं के सामने एक दूसरे से दूर होंगे। दोनों की परीक्षा की घड़ी है। दोनों ही अपने इष्ट को याद कर रहे हैं। बजते हुए गाने एक पल को रुके, फिर जयमाला के लिए मशहूर गाना बजने लगा। बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। संकल्प और विशाल दोनों सामने से अपने महबूब को आते देख रहे हैं। दोनों का ही मन इस समय रोने को हो रहा है। लक्ष्मी भी इस समय रोना चाहती है, पर किसी तरह खुद को रोके हुए है। जैसे ही उसने विशाल के गले में माला डालनी चाहिए, विशाल पीछे हट गया। उपस्थित जन समुदाय के लिए यह केवल हास्य की बात है। जयमाल के अवसर पर इस तरह की नोक झोंक आजकल बहुत होती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों ही एक दूसरे को कुछ परेशान सा करते हैं। कई बार दूल्हे को उसके दोस्त कंधे पर भी उठा लेते हैं। कुछ ऐसी ही कल्पना सभी के मन में है, पर यथार्थ कुछ अलग है। कुछ देर बाद विशाल का यह खेल चलता रहा। आखिर लक्ष्मी भी तंग आ गई। विशाल से पुरानी दोस्ती है तो ज्यादा झिझक की बात ही नहीं है। अब कब तक यह नाटक चलेगा? इतने समय की दोस्ती में तो कभी इस तरह नहीं देखा। हमेशा मेरी समस्याओं को सुलझाया है। हाँ, पर अब वह दोस्ती कहाँ? दोस्त भी खुद को कहते हैं, पर दोस्त से छिपाते भी बहुत हैं। विशाल ने बोलना शुरू किया। माहौल एकदम शांत हो गया। गाने बंद हो गए। यह तुम क्या बोल रहे हो? लक्ष्मी को अभी तक पूरी बात समझ नहीं आई। उसने अपने मन की बात किसी को भी नहीं बताई थी। उसे अनुमान भी नहीं था कि उसने मन की बात कुछ लोगों को पता है। हाँ तो लक्ष्मी, भाई संकल्प, दोनों मुझे दोस्त मानते हो, फिर दोनों ने मुझसे सब छिपाया। सच बताओ संकल्प, क्या तुम लक्ष्मी को पसंद नहीं करते हो? और लक्ष्मी तुम भी? क्या संकल्प के बिना तुम खुश रह पाओगी? अच्छा रहा कि उस दिन तुम्हारी आंखों को देख समझ गया। यह भी अच्छा रहा कि मुझे सब सच पता चल गया, नहीं तो अपने दो दोस्तों की खुशियां मेरे ही कारण मिट जाती। तुम दोनों ने यह अच्छा नहीं किया। जन समुदाय से सुदर्शन, सुलक्षणा और नामदेव सामने आ गए। सुलक्षणा ने लक्ष्मी के कंधे पर हाथ रख दिया। लक्ष्मी, एक बेटी सभी से मन की बात छिपा सकती है, पर अपनी माँ से कभी नहीं। यह तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हारी असली माँ, जिसने तुम्हें जन्म दिया है, वह सब जान गई। हमें तो तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। जब तुमने हमें कुछ नहीं बताया तो हमने भी तुमसे कुछ छिपाव किया। तुम्हारा विवाह संकल्प के साथ ही होगा। इसके लिए दो ही लोग जिम्मेदार हैं, एक तुम्हारा सच्चा दोस्त विशाल और एक तुम्हारी माँ। आओ आज तुम्हें तुम्हारी माँ से मिलाती हूँ। उपस्थित सभी को पता चलना चाहिए कि तुम्हारी माँ कितनी बड़ी हैं। उसने हमारी खुशियों के लिए तुम्हें अपनी इकलौती संतान को हमें सौंप दिया। सुलक्षणा लक्ष्मी का हाथ पकड़ लोगों के भीड़ में ले गई। सामने एक महिला को देख लक्ष्मी थोड़ा रुकी, फिर माँ बोल करके उसके गले लग गई। कहावत शब्दों से क्या होता है एकदम गलत प्रतीत होती है। शब्द बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। माता गंगा से निकली नहर का जल गंगा जल नहीं होता है, तथा गंगा जी में एक लोटा पानी कुएं का चढ़ा देने पर वह भी गंगा जल बन जाता है। रुक्मणी हमेशा वकील साहब के घर काम करती आई है। उसी ने लक्ष्मी का पालन पोषण किया है। हमेशा लक्ष्मी को बधाई देने का प्रथम अधिकार उसी
को मिला है। हमेशा रुक्मणी के दिए उपहार को लक्ष्मी वरीता देती आई है, फिर भी उसके मुंह से मां सुनने से रुक्मणी के मन में जो खुशी हुई उसका कैसे वर्णन किया जा सकता है। शुभ अवसर पर आंसू नहीं बहाते हैं। लगता है कि इस अवसर पर अनेकों के नेत्र आंसू बहाना चाहते हैं, पर सभी खुद को रोक रहे हैं। आसमान से हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। थोड़ी ही देर में मूसलाधार पानी बरसने लगा, मानो सभी के बदले का रोना खुद प्रकृति देवी कर रही हो। आज भी प्रेम में लोग त्याग करते हैं, चाहे वह विशाल हो, संकल्प, लक्ष्मी या रुक्मणी। प्रेम त्याग से शुरू होता है और उसकी परिणति भी त्याग ही होती है। त्याग तथा त्याग कहा जाता है जब त्याग के बाद भी मन का कोई पीड़ा ना हो, जिसे त्याग कर कुछ अपना नष्ट हुआ नजर ना आए। प्रायः ऐसा त्याग करके भी मनुष्य सच्चा त्याग नहीं कर पाता है। दुनिया की नजरों में विशाल ने बहुत बड़ा त्याग किया, पर खुद विशाल को लगता है कि वह त्याग करके भी त्यागी नहीं है। आज भी वह अपने प्रेम को भूल नहीं पाया है। कभी कभी मन में कुछ आह जैसे उठती है। ऐसी स्थिति में एक ही रास्ता बचता है, पश्चाताप का। दुनिया की नजरों में अपने प्रेम का त्याग कर सभी का सम्मान पाने वाला विशाल उस प्रेम को लगा करके याद करने का प्रायश्चित करने लगा। ना तो वह अपना प्रेम भुला सकता है और ना ही प्रायश्चित पूर्ण हो सकता है। हालांकि उसके बाद विशाल ने हड्डी रोग सर्जन के रूप में विशेषज्ञता हासिल की। उसे अनेक बड़े अस्पतालों में से बड़े बड़े पैकेज की नौकरी ऑफर हुई। खुद उसके पिता का बड़ा अस्पताल था, पर इन सब से बहुत दूर विशाल भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली वृंदावन स्थित रामकृष्ण परमहंस चिकित्सालय में अपनी सेवा देने लगा। स्थानीय लोगों के मध्य काले बाबू अस्पताल के नाम से मशहूर यह अस्पताल एक तरह गरीबों की सेवार्थ संचालित किया जाता है। निर्धन लोगों से नाम मात्र की फीस लेकर के उनका अच्छा इलाज किया जाता है। दिन रात नर रूपी नारायण की सेवा और समय मिलते ही भगवान बांके बिहारी के चरणों में उपस्थित होकर के विशाल अपने जीवन के दिन गुजारने लगा। दूसरी तरफ लक्ष्मी को अभावों में जीवन जीने में बहुत परेशानी हुई, पर मन में जिस प्रेम को रख उसने संकल्प के साथ जो जीवन संघर्ष उसने शुरू किया तो कहीं से कमजोर नहीं पड़ी। संकल्प के घर में और लक्ष्मी के घर में जमीन आसमान का अंतर था। जहां उसके मायके में कभी भी कोई काम नहीं किया था वह, पर अपनी ससुराल में अपनी सास को काम से हाथ नहीं लगाने दिया। धीरे धीरे वह अभावों में जीवन जीना सीख गई। एक राजकुमारी सावित्री की कहानी बहुत पढ़ी है, जिसमें एक राजा की पुत्री ने वनवासी सत्यवान से विवाह कर लिया, फिर उसके जीवन के अभावों को खुद का जीवन बना लिया। यह कहानी सत्य है या काल्पनिक कह नहीं सकते। एक सत्य यह है कि लक्ष्मी आज के युग की सावित्री बन गई। लक्ष्मी की तपस्या का असर भी हुआ। पहले तो संकल्प की लिखी पुस्तकों की बहुत ज्यादा बिक्री हुई, रॉयल्टी से अच्छी खासी कमाई हो गई। परिवार के हालात पहले से कुछ सुधरे। अभी लक्ष्मी और विशाल दोनों का अध्ययन जारी था, पर घर के हालातों को देख लक्ष्मी भी घर में कुछ बच्चियों को ट्यूशन पढ़ाने लगी। 3 सप्ताह, महीनों और फिर कई सालों की मेहनत के बाद लक्ष्मी और संकल्प दोनों ही एक विद्यालय में व्याख्याता बन गए। आज उनके पास धन की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक बड़ा घर खरीदा जिसमें जीवन सही तरीके से जीने के सारे संसाधन हैं। संकल्प और लक्ष्मी के साथ संकल्प के माता पिता और छोटी बहन निशी रहते हैं। लक्ष्मी ने कभी भी संकल्प के माता पिता को अपने सगे माता पिता से कम नहीं माना, तो संकल्प के माता पिता ने भी लक्ष्मी को कभी भी अपनी बेटी निशी से कम नहीं माना। समय आगे बढ़ा, निशी की इच्छा MBA करने की हुई। कभी इस तरह की व्यावसायिक और खर्चीली शिक्षा पाने की वह कल्पना भी नहीं कर सकती थी। आज उसने भैया और भाभी के बलबूते वह अपने सपने साकार करने की स्थिति में तो है। MBA करने के बाद निशी एक प्रतिष्ठित कंपनी में मैनेजर बन गई। उससे विवाह करने के लिए अनेकों धनी परिवारों से रिश्ते आए, पर निशी ने एक मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित युवक को वरीयता दी। निशी जानती थी कि समय बदल जाने के बाद भी कभी भी इतिहास नहीं बदल पाता है। भूत हमेशा भविष्य के रास्ते में आता है, इसलिए आवश्यक है वैवाहिक
वैवाहिक संबंधों में परिवारों की वर्तमान स्थिति के साथ साथ दोनों परिवारों की पुरानी पृष्ठभूमि भी एक जैसी हो। लगता है कि सपने की कहानी कुछ के सपने पूर्ण हो करके और किसी के प्रायश्चित से पूर्ण हो गई है, पर वास्तव में ऐसा नहीं है। अभी भी कोई है जिसके सपनों की कहानी अपूर्ण है। उसकी कहानी का परिणाम आए बिना कहानी पूर्ण कैसे हो सकती है। कई बार खुद के सपनों से किसी और के सपने ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। किसी के सपने किसी और के जीवन की राह बदल देते हैं, उसके सोचने की दिशा ही बदल देते हैं। ऊपर चढ़ने का मार्ग बहुत कठिन है। थोड़े दिनों की बात अलग है, कुछ ही दिनों में अनेकों व्यवधान आने लगते हैं। पहले मन ही सुख सुविधाओं की तरफ भागता है, पर जो अपने प्रेम का बलिदान कर दे वह मन को बस में करना जानता है। बचपन से ऐसो आराम की जिंदगी जीता आया विशाल अब अभावों में जीवन जीने का अभ्यास करने लगा। मनुष्य को जीने के लिए बस रोटी कपड़ा और मकान ही तो चाहिए, उसके लिए ज्यादा मेहनत करने की क्या आवश्यकता है। जीव का मुख्य ध्येय तो परमात्मा में विलय ही है। उसके अनेकों साधन बताए गए हैं, किसी भी साधन को किसी दूसरे साधन से कम नहीं कहा जा सकता है। विशाल मानव सेवा का आसरा लेकर के कर्मयोगी की राह पर चलने लगा। इसमें अब उसे कोई परेशानी नहीं महसूस होती, पर अब उसके पिता डॉक्टर नामदेव और माता सुनीता को परेशानी होने लगी। आखिर कोई माता पिता कैसे सहन कर सकता है कि उनका पुत्र पूरे जीवन के लिए सुखों का त्याग कर दे, अभावों में जीवन जिए, जीवन पथ पर अकेले यात्रा करे। यदि पुत्र ही सुखों से वंचित रहे तो माता पिता को भी सुख कचोटने लगते हैं, सुखों में भी दुखों की अनुभूति होने लगती है। सच्ची बात तो यह है कि जिन्हें मनुष्य सुख समझता है वह इंद्रियों के विकार हैं। यदि इन्हीं में से सुख होता तो भला अनेकों राजा और राजकुमार भला क्यों उनमें लात मार करके वैराग्य की राह पर चले जाते। विशाल अपने जीवन में सुखी है, पर डॉक्टर साहब और सुनीता जी को लगता है कि उनका पुत्र बहुत दुखी है। शायद यही मोह है। वैसे तो मोह अधर्म का मूल है। मोह में पड़ करके मनुष्य कितने पाप करता है, पर कभी कभी मोह भी जीवन को राह दिखा जाता है। जिन पिता और पुत्र के मध्य कभी मतभेद नहीं हुए, आज दोनों के विचारों में बहुत अंतर है। पिता द्वारा भेजी गई धनराशि को विशाल ने स्वीकार करने से मना कर दिया। खुद को अस्पताल से जो साधारण वेतन मिलता है उसमें भी बहुत वह मानव सेवा में लुटा देता है। वैसे अस्पताल में अनेकों डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, पर उनमें से ज्यादातर तो वही हैं जिन्होंने अपने जीवन का आरंभिक भाग व्यतीत कर लिया है, जीवन में काफी अर्थ कमाया है तथा अब जीवन का अवसान नजदीक है तो किसी भगवत प्रेरणा से मन में ललक उठ गई है कि परमार्थ भी संवारा जाए। जीवन के अंतिम समय में भी परमार्थ की बातें मन में आना भी ईश्वर की कृपा माना जाता है। जीवन की नश्वरता जिस समय समझ में आ जाए तभी मनुष्य कल्याण के पथ पर बढ़ लेता है। कुछ डॉक्टर हैं वे जो अभी पढ़ करके निकले हैं, डॉक्टरी का अनुभव लेकर के जल्द किसी अच्छे वेतन पर चले जाएंगे। केवल विशाल सभी से अलग है, अभी उसके जीवन का आरंभ ही माना जाएगा, फिर भी वह अच्छे वेतन को छोड़ करके मानव सेवा कर रहा है। आखिर डॉक्टर नामदेव और सुनीता जी वृंदावन घूमने के बहाने विशाल को समझाने आए। अब तो तुम्हें कभी अपने माता पिता की याद भी नहीं आती है। पिता तो रहने दो, कभी माँ का दुख समझने की कोशिश नहीं। डॉक्टर साहब के स्वर में ताना ही अधिक था। ऐसा तो नहीं है मरीजों के इलाज से फुर्सत नहीं मिलती, फिर भी हर रोज माँ से बात हो जाती है। विशाल ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। डॉक्टर नामदेव देख रहे थे कि अब उनका पुत्र ज्यादा ऊंचाई पर पहुंच चुका है, तो उसे अपने बराबर लाने के लिए धर्म और अधर्म को अपनी तरीके से व्याख्या करने लगे। ठीक है कि तुमने अपने प्रेम के लिए त्याग किया, इस बारे में हमें तुम पर गर्व है, पर क्या तुम्हें अपने माता पिता से प्रेम नहीं है? तुम्हें इस तरह अभावों में जीवन जीता देख करके हम कितने दुखी होते हैं। हमारी भी तुमसे कुछ अपेक्षाएं हैं। तुम हमारे इकलौते पुत्र हो, क्या तुमने पितृ ऋण चुकता कर दिया? वैसे डॉक्टर साहब को पितृ ऋण की कोई जानकारी नहीं थी, पर जब मनुष्य अपना मकसद हल करने निकलता है तो कुछ पढ़ करके ही निकलता है। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार जो भी संसार में आता है वह पितरों का ऋण लेकर के ही आता है। ईश्वरी सृष्टि में अपना योगदान दे करके ही वह उस ऋण से मुक्त हो पाता है। किसी को कोई शारीरिक असमर्थता हो तो अलग बात है। डॉक्टरी की पढ़ाई में विशाल ने कभी इन बातों को पढ़ा ही नहीं। उसकी नजर में तो उसके जीवन का उद्देश्य उसे मिल चुका है। माँ, आप क्या चाहती हो? अब मुझे तो मेरे जीवन का आधार मिल
चुका है। क्या मेरा निश्चय आपको पीड़ा पहुंचा रहा है? सुनीता जी डॉक्टर साहब के सापेक्ष ज्यादा समझदार महिला हैं। वह जान चुकी हैं कि अब विशाल को वापस नहीं ला सकते हैं। वैसे वह उनके कहने से वापस आ जाएगा, पर फिर वह खुद से ही दूर चला जाएगा। बेटा, तुम अपना जीवन जैसे भी बिताओ, पर विवाह कर लो। तुम्हारा अकेला जीवन हमें दुखी करता है। खुद के लिए ना सही, पर हमारी खुशी के लिए ही सही। तुम अपनी माँ से बहुत प्रेम करते हो। तुम यह भी जानते हो कि प्रेम में खुद की इच्छा का कोई महत्व तो नहीं है। इस समय हमारी इच्छा को मान दो। क्या तुम अपनी माँ के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं? जब मनुष्य धर्म की राह पर चलता है तभी उसके सामने ऐसी स्थितियां आ जाती हैं कि मनुष्य को एक बार फिर से विचार करना होता है। प्रेम के लिए त्याग करना बहुत कठिन है, पर विशाल ने वह कर दिखाया। अब प्रश्न यह है कि क्या वह अपने माता पिता से प्रेम नहीं करता है? क्या किसी लड़की से हुआ प्रेम उसके मन में माता पिता के प्रेम से बढ़कर के हो सकता है? निश्चय ही नहीं। पर दूसरा सत्य यह है कि वह अपने जीवन के आदर्शों को गिरा नहीं सकता है। उसके आदर्शों में उसका साथ दे सके ऐसी लड़की का मिलना भी अति कठिन है। विवाह के बाद पत्नी की इच्छा का भी सम्मान देना होगा, और यदि पत्नी की इच्छा ही इतना ऊंचा आदर्श ना हो तो फिर वह संसार चक्र शुरू हो जाएगा जिससे वह बहुत ऊपर उठ चुका है। ठीक है माँ, पर मैं उसी लड़की से विवाह करूंगा जो मेरे राह का अवरोध नहीं करेगी। डॉक्टर नामदेव और सुनीता जी कुछ संतुष्ट हुए। चलो, लड़का विवाह तो कर ही लेगा। उसे जैसी लड़की चाहिए उसी से विवाह कर ले। एक बार फिर से उसके जीवन में प्रेम भर जाएगा। पर दूसरी तरफ दिक्कत भी थी। आखिर विशाल का सहयोग करने वाली लड़की मिलेगी कहाँ? सभी को सुख सुविधाएं ही पसंद हैं। भला कौन अपने सुखों पर लात मार सकता है? सुखों पर लात मारना तो प्रेमियों का ही काम है। लक्ष्मी ने संकल्प के लिए सुखों को ठुकराया तो विशाल ने लक्ष्मी के स्वप्न को अपने प्रेम का भी बलिदान दे करके पूर्ण किया। विशाल विवाह केवल उसी लड़की से कर सकता है जो उसके साथ कठिनाइयों की राह पर हंसते हुए चल सके। यह तभी संभव है जबकि कोई अपने सपनों में विशाल को वही स्थान दिए हुए हो जो लक्ष्मी ने अपने सपनों में संकल्प को दिया हो। जो स्थान संकल्प के सपनों में लक्ष्मी का था, तथा जिस तरह सपनों में लक्ष्मी को स्थान दे करके विशाल आज इस तरह इस राह पर चल दिया। कह सकते हैं कि डॉक्टर नामदेव और सुनीता जी का विशाल के जीवन के लिए देखा जाने वाला स्वप्न किसी अज्ञात लड़की के स्वप्न पर आश्रित है। विशाल को ऐसा कुछ याद नहीं है। कोई है जो कभी विशाल को मन की बात बोल नहीं पाई। आज वह अपने मन मंदिर में विशाल की आराधना करती है। आज भी विशाल उसके सपने में आता है। कोई है जो विशाल का साथ देने के लिए सारे सुखों से मुंह मोड़ सकती है। एक कन्या के लिए अच्छी पढ़ाई, अच्छे संस्कार, विनम्रता, शिष्टाचार ही आवश्यक नहीं है। सब गुण होने पर भी कन्या का सुंदर ना होना किसी अभिशाप से कम नहीं है। निर्मला में वैसे तो कोई कमी नहीं है। आरंभ से वह पढ़ाई में बहुत मेधावी रही है। फिर MBBS की उसने पढ़ाई की। स्त्री रोग के निदान में विशेषज्ञता भी हासिल की। शहर के एक नामी नर्सिंग होम में वह प्रैक्टिस भी कर रही है। पर अब उसके सारे गुण उसके एक अवगुण के सामने छोटे हो रहे हैं। हर पिता की तरह उसके पिता संताराम का भी सपना अपनी बेटी को डोली में विदा करने का है, पर लगता है कि ईश्वर को उनके स्वप्न की चिंता नहीं है। वह जितना अपनी बेटी के विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं, हर बार उतनी ही निराशा हाथ लग रही है। वैसे शांताराम खुद एक बैंक में बाबू हैं। उनकी पत्नी सुजाता एक गृहिणी हैं। निर्मला की ईश्वर प्रदत्त कमी को उन्होंने संस्कार से भरने की बहुत कोशिश की, पर अब लगता है कि सारा परिश्रम व्यर्थ गया। ईश्वर भी कभी कभी कितना निर्दयी हो जाते हैं। निर्मला को सब कुछ दिया, पर सुंदरता देते समय इतनी ज्यादा कंजूसी कर गए। लगता है निर्मला इन सब से तटस्थ हो चुकी है। कई बार तो यह भी लगता है कि जब उसका रिश्ता कहीं से अस्वीकृत हो जाता है तब उसके मन में कुछ खुशी भी होती है। बार बार सुंदरता के कारण अस्वीकृति से उसके मन में वैराग्य का उदय हो चुका है। अथवा यह बात भी सत्य नहीं है। उसका मन तो तभी वैराग्य की नौका पर सवार हो चुका था जब उसने अपने सहपाठी विशाल के मुख से लक्ष्मी का नाम सुना। विशाल ने उसे लक्ष्मी के फोटो भी दिखाया था। खूबसूरती में लक्ष्मी का जवाब नहीं था, पर जितना उसके प्रेमी मन में विशाल को समझा था, विशाल खूबसूरती पर मरने वालों में नहीं है। उसने अपना मन लक्ष्मी के गुणों को दिया होगा, ना कि सुंदरता को।
प्रेम, त्याग और समर्पण ही है। विशाल और लक्ष्मी के रिश्ते की बात जान वह खुश हुई। निर्मला को अभी तक पता नहीं है कि विशाल प्रेम में अपना सब मिटा करके साधन के उच्चतम पद पर अकेला ही चल रहा है। पर आज भी जब उसके पिता उसके लिए लड़का तलाशने निकले तो उसका मन व्यथित हो जाता है और पिता के प्रयासों की नाकामयाबी पर वह प्रफुल्लित, कुरूपता को वह ईश्वर का आशीर्वाद समझने लगी। इसी के कारण आज तक वह अपने मन मंदिर में बसे देवता की आराधना करती रही है। अनेकों बार देरी का फल ज्यादा मीठा होता है। कह सकते हैं कि घूरे के भी दिन फिरते हैं। जहां निर्मला से संबंध करने को अनेकों लड़कों ने मना कर दिया, वहीं उसके साथ अपने लड़के के विवाह का प्रस्ताव शहर के सबसे बड़े डॉक्टर निरंजन ने भेजा। डॉक्टर निरंजन एक बहुत बड़े अस्पताल के मालिक हैं। उनका बेटा अनुराग भी डॉक्टर की पढ़ाई कर और दूसरे अन्य बड़े अस्पतालों में अनुभव लेकर के अब पिता के साथ ही प्रैक्टिस करने लगा है। इतने बड़े परिवार ने खुद निर्मला का हाथ मांगा है तो इसका अर्थ यही है कि आज भी लोग गुणों की पूजा करते हैं। इस संबंध से ना करने का कोई कारण भी नहीं है और ना चाहते हुए भी अपने माता पिता की खुशियों की खातिर निर्मला ने भी हाँ कर दी। भारतीय लड़कियों के संस्कार ऐसे ही होते हैं। वह हमेशा खुद के मन से बढ़कर के माता पिता के मन को रखती हैं। माता पिता की खुशियों के लिए खुद की खुशियों का गला भी घोंट सकती हैं। उनका यह गुप्त त्याग भी वास्तव में प्रेम ही है। विश्व की किन किन सभ्यताओं में इस प्रेम को कितनी जगह मिली है कह नहीं सकते हैं, पर भारतीय सभ्यता में हमेशा देश प्रेम और फिर माता पिता से प्रेम को किसी युवक और युवती के प्रेम से ज्यादा वरीयता दी जाती है। अपने प्रेम के लिए माता पिता से बगावत करने वाले प्रेम का सम्मान भारतीय सभ्यता में कम ही किया जाता है। वैसे तो शांताराम जी ने डॉक्टर साहब से रिश्ते के लिए हाँ बोल दी, पर डॉक्टर साहब थोड़े आधुनिक ख्याल के लगे। उन्होंने निर्मला की इच्छा को भी महत्व दिया। आखिर एक बेटी का भी अधिकार है कि वह अपने भावी पति के बारे में सब जान ले। निर्मला के लिए तो पिता जी के निर्णय के बाद डॉक्टर निरंजन के पुत्र डॉक्टर अनुराग से मिलना बस औपचारिकता ही थी। डॉक्टर अनुराग ने पहली ही मुलाकात में निर्मला को प्रभावित कर लिया। निर्मला उनकी विनम्रता की कायल हो गई। अनुराग की आदतें बहुत कुछ उसके पिता जैसी थी। उसके व्यवहार से यही लगा कि उसे निर्मला पसंद है, क्योंकि निर्मला एक गुणी लड़की है। आखिर विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। निर्मला एक पढ़ी लिखी लड़की है, उसे कभी कोई रोक टोक नहीं रही। खुद के विवाह की तैयारी भी वह खुद ही कर रही है। इसके लिए अनेकों बार वह अपनी ससुराल भी गई। उसके मन मंदिर में अभी भी विशाल की तस्वीर है, पर वह जितनी बार अनुराग से मिलती है उतनी ही विशाल की तस्वीर धुंधली होती जाती है। अभी भी विशाल उसके सपनों का हिस्सा बनता है, पर बहुत कम। जिस तरह निर्मला के मन में विशाल की जगह अनुराग को मिल रही है, उससे लगता यही है कि एक दिन विशाल की पूरी तरह तस्वीर मिट जाएगी। उसकी जगह पर अनुराग की ही तस्वीर होगी। शायद आगामी समय में निर्मला के सपनों में विशाल को कोई स्थान नहीं होगा। आज क्लिनिक में निर्मला का मन नहीं लग रहा है। पता नहीं क्यों इच्छा हो रही है कि अनुराग उसके साथ हो। लगता है कि आज उसके मन में अनुराग के लिए वही भाव उठ रहे हैं जो कभी उसके मन में विशाल के लिए थे। आज पता नहीं क्यों मन बेचैन हो रहा है। मीना नर्सिंग होम की नर्स बार बार निर्मला को देख करके मुस्कुरा उठती है। मीना निर्मला की बचपन की सहेली है। दोनों साथ साथ पढ़ा करती थी। मीना पढ़ाई में इतनी मेधावी ना थी कि वह डॉक्टरी की पढ़ाई कर सके, पर ईश्वर ने एक ही राह नई बनाई है। मीना भी नर्सिंग की पढ़ाई कर इसी नर्सिंग होम में काम कर रही है। मीना की शादी कई साल पहले हो चुकी है, तो वह जानती है कि शादी तय हो जाने के बाद किसी लड़की के मन की क्या दशा होती है। तो अब तो हमारे जीजा जी दिन में भी सपनों में आने लगे हैं क्या? मीना जी की हंसी गूंजी और निर्मला झेप गई। तू भी ना मीना, कभी भी कुछ बोल देती है। इतने पेशेंटों की भीड़ है, तुझे मजाक सूझ रहा है। विशाल चैम्बर में एक तरफ नर्सिंग होम की मुख्य संचालिका डॉक्टर रजनी भी इन दोनों सहेलियों की झड़प देख रही थी। वैसे मीना सही बोल रही है, आजकल तुम्हारा ध्यान कहीं और ही रहता है। और कहाँ रहता है भला? फिर चैम्बर में एक हंसी गूंज उठी। निर्मला ने अब देखा कि मैडम भी मीना के साथ मजाक के मूड में है, तो फिर वह उनके पास पहुंच गई। मैडम, आज पता नहीं क्यों थोड़ा
घर जाने का मन हो रहा है, घर या डॉक्टर अनुराग से मिलने का। पीछे से वही मीना की हंसी, साथ में डॉक्टर रंजना भी मुस्कुरा उठी। होता है, सभी के साथ होता है। अच्छा तुम आज जल्दी चली जाओ, अब तो वैसे भी अकेले काम करने की आदत डालनी है। कुछ दिनों के बाद तुम अपने ससुराल के अस्पताल को संभालने जाओगी। डॉक्टर रजनी ने एक साथ बहुअर्थी बातें बोल दी। निर्मला का मन हुआ कि अनुराग को फोन करके बता दे, फिर दोनों ही कहीं एकांत में थोड़ा समय बिताएं, पर फिर झिझक गई। आज तक कभी न झिझकने वाली लड़की बार बार झिझक रही है, तो वह उसके मन में उठे प्रेम की निशानी है। निर्मला आज निरंजन के अस्पताल की तरफ बढ़ ली। वैसे अभी 2 ही दिन पूर्व वह वहां गई थी, पर आज मन में संकोच हो रहा था। डॉक्टर साहब पिताजी के समकक्ष हैं। उन्होंने पूछ लिया कि बेटी आज कैसे, फिर कुछ ना कुछ बहाना बनाना होगा। निर्मला आज बिना बताए अपने ससुराल के अस्पताल में पहुंच गई। आज उसे वहां मरीज तो दिखे, पर ना तो डॉक्टर रंजन दिखे और ना ही डॉक्टर अनुराग। थोड़ी देर एक कुर्सी पर बैठ करके इंतजार करने लगी। तभी अस्पताल के एक कमरे से कुछ आवाजें आने लगी। ये तो डॉक्टर निरंजन की आवाजें हैं। निर्मला उसी दिशा में बढ़ ली। जिस समय निर्मला अपने होने वाले ससुराल के अस्पताल में दाखिल हुई, उससे थोड़ी ही देर पहले तक डॉक्टर निरंजन मरीजों को देख रहे थे। अभी 2 दिन पूर्व ही निर्मला आई और उसके आज आने की कोई भी संभावना तो नहीं थी। फिर भी लोकल के मामले में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि यदि वह आएगी भी तो सूचना दे करके आएगी। फिर भी वह कुछ चिंतित लग रहे थे। बहुत देर तक अपने गुस्से को काबू में रखते हुए, पर आखिर में खुद पर नियंत्रण नहीं रख पाए। उठ करके भीतर की तरफ चले गए। अस्पताल में पीछे की तरफ सारी सुविधा युक्त एक कमरे में एक अलग ही नजारा था। विनम्रता की मूर्ति डॉक्टर अनुराग आज बेशर्मी की मूर्ति बने हुए थे। उनके हाथों में एक गिलास में कोई महंगी विदेशी मदिरा थी, जिसे वह धीरे धीरे पी रहे थे। उनके शरीर पर बहुत कम कपड़े थे। साथ ही एक खूबसूरत लड़की भी उनके ज्यादा ही चिपक करके बैठी थी। लड़की के कपड़े भी बेशर्मी की नुमाइश कर रहे थे। तुम्हें कितनी बार रोका है, पर लगता है कि तुम्हें बिल्कुल अकल नहीं है। Why are you so angry, Dad? अरे मैं तो आपका इतना आज्ञाकारी बेटा हूँ, आपकी कोई बात नहीं टाली कभी। आपने बोला उस काली कलूटी से शादी करनी है, मैंने कोई मना किया? आपने जैसे बोला वैसे ही किया ना, फिर इतना गुस्सा क्यों? नशे में अनुराग के शब्द भी लड़खड़ा रहे थे। उसे खुद का कोई होश नहीं था। उस पर वह बेशर्म लड़की उसमें और ज्यादा चिपक गई। डॉक्टर साहब का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अरे लड़की, चल भाग यहाँ से, रोक। बाहर निकलने से पहले सही कपड़े पहन लेना। मैं आपके कहने से क्या आई हूँ, मैं आपके कहने से क्यों जाऊँ? मेरे क्लाइंट तुम थोड़े ही हो, मुझे तो इसने बुलाया है। डॉक्टर का गुस्सा और बढ़ गया। एक बाजारू लड़की उनके बेटे के सामने उसे बेइज्जत कर रही है और वह आराम से मदिरा पीने में लगा है। तुमने कुछ सुना नहीं अनुराग? देखो डैड, आप तो जानते हो कि मुझे बिना पिए खाए आनंद नहीं आता है। अरे बेशर्मी के अवतार, जरा तो अकल रख। तेरी इन्हीं हरकतों की वजह से तू पढ़ नहीं पाया। डॉक्टरी में दाखिला दिलाया और वहाँ भी फेल हो गया। कॉलेज में से तूने कुछ कांड कर दिया। अगर मेरे पास इतना पैसा नहीं होता तो तू आज भी जेल में सड़ रहा होता। अभी भी बेशर्मी को अक्ल नहीं आ रही है। तुझसे सो कोई उम्मीद नहीं है। जिन 2 टके के बैंक के बाबू से बात भी करना नहीं उचित समझता था, आज उसकी लड़की से तेरी शादी कराने की बात करनी पड़ी। जानता है क्यों? ताकि तुझे जीवन में रोटी मिलती रहे, उसकी कमाई पर तू जीवन गुजार सके। इधर तुझे अभी भी अय्याशी में फुर्सत नहीं है, पछताओगे। हमारी कितने दिन की जिंदगी है। औलाद का प्रेम ही ऐसा होता है कि आदमी सब करने पर मजबूर हो जाता है, पर औलाद को तो लगता है कि कुछ अकल ही नहीं है। डॉक्टर निरंजन गुस्से से भरे कमरे से बाहर निकले, पर वह वहीं रुक गए। जिस बात से डर रहे थे वही हो गया। अनुराग की सच्चाई और डॉक्टर निरंजन की साजिश निर्मला के सामने थी। निर्मला को खुद के लिए इतना दुख नहीं हुआ जितना कि
अपने पिता के बारे में 2 टके का बाबू सुन करके। गुस्से से उसका चेहरा लाल हो गया। वाह अंकल जी, यह है आपकी और आपके बेटे की सच्चाई। सुंदरता तो ईश्वर देते हैं, पर संस्कार हमेशा माता पिता की ही देन होती है। इसलिए माता पिता को कभी भी ईश्वर से कम नहीं आंका जाता है। मेरे जिन पिताजी को आप 2 टके का बाबू समझ रहे हैं, यह उन्हीं की मेहनत और संस्कारों का परिणाम है कि आज मैं पढ़ लिख करके डॉक्टर हूँ और इतने बड़े हो करके आपका बेटा सिर्फ अयास बन गया है। तो कोई बड़ा या छोटा धन से नहीं बल्कि आचरण से होता है। पिताजी के कहने पर मैं निर्धन से निर्धन युवक से विवाह कर सकती हूँ। पिताजी के कहने पर मैं निर्धन से निर्धन युवक से विवाह कर सकती हूँ, पर आचरणहीन के साथ जीवन नहीं बिता सकती। सुंदर न होने के कारण एक कन्या को रिजेक्ट होता बहुतों ने देखा होगा। आज संसार यह भी देख लेगा कि एक कन्या एक आचरणहीन युवक को किस तरह रिजेक्ट करती है। यह पकड़िए अपनी सगाई की अंगूठी और हाँ, याद रखना मेरे पिताजी को 2 टके के बिल्कुल नहीं हैं। 2 टके के हैं आप लोग, जिन्हें पैसे के मद में कुछ भी नहीं दिखता है, जो अपने स्वार्थ के कारण एक लड़की का जीवन खराब करने को तैयार हैं। मोर के पंख लगा देने पर कोई कौवा कभी मोर नहीं बन जाता है। शेर की खाल ओढ़ करके गीदड़ कौन सा शेर बन जाता है। निर्मला ने अपनी उंगलियों से अंगूठी निकाल करके डॉक्टर साहब को पकड़ाई और तेज कदमों से अस्पताल से बाहर निकल गई। मन में जिस विशाल की तस्वीर के ऊपर अनुराग की परत चढ़ने लगी थी, वह एकदम हट गई। निर्मला के मन में मंदिर में स्थित विशाल की तस्वीर कुछ ज्यादा ही चमकने लगी। निर्मला का मिलन विशाल से ही हो पाए या नहीं, पर अब एक सत्य यह है कि अब निर्मला का विशाल से कभी बिछोह नहीं होगा। यदि प्रेमियों का मिलन मन में ही होता तो विशाल निर्मला के मन मंदिर में हमेशा निवास करेगा। निर्मला जानती है कि उसका ऐसा निश्चय उसके पिता के मन को कुछ दुखी कर सकता है, पर वह यह भी जानती है कि अब उसे अपने पिता को रोज रोज की पीड़ा से मुक्ति दिलानी होगी। आखिर कब तक वह बेटी को लड़कों द्वारा अस्वीकार किए जाने के दुख से दुखी होते रहेंगे। पिता को यह सत्य समझाना होगा कि शायद उसका जन्म किसी खास उद्देश्य के लिए हुआ है। केवल विवाह करके घर बसा लेना तो हर किसी के बस की बात है। निर्मला उससे कुछ अलग करेगी। वह अब उस राह पर चलेगी जिस पर चलने वालों ने देर सबेर अपने घर वालों का नाम ऊंचा ही किया है। ईश्वर का विधान हमेशा मंगल का कारण होता है। तो फिर निर्मला का असुंदरता के कारण अविवाहित रह जाना भी कोई दुख का तो विषय नहीं है। किसी के भी जीवन में दुख का विषय तभी होता है जबकि उसकी संतान कुपथगामी हो जाए, अधर्म की राह पर चले। पर यह भी संभव है कि शायद ईश्वर का विधान कुछ अलग ही हो। ईश्वर का विधान उसके समकक्ष पर से मिलान पर यह भी संभव है कि शायद ईश्वर का विधान कुछ अलग ही हो। ईश्वर का विधान उसके समकक्ष वर से मिलना ही हो। ईश्वर का विधान उसके समकक्ष वर से मिलन ही हो। ईश्वर का विधान यही हो कि वही विशाल की उन्नति के मार्ग में उसकी सहायिका बने। आखिर विशाल एक पुरुष है। किसी भी पुरुष की इतनी कहां सामर्थ्य है कि वह अकेले अपने जीवन को ऊंचाई पर ले जा सके। पुरुष तभी कुछ बड़ा कर सकता है जबकि किसी स्त्री ने उसका साथ दिया हो। एक स्त्री का त्याग ही पुरुष को महान बनाता है। लगता तो यही है कि विशाल को महान बनाने की राह निर्मला के त्याग से ही खुलेगी और निर्मला विशाल के लिए कोई भी त्याग कर देगी। आखिर वह विशाल से प्रेम जो करती है। शांताराम और सुजाता अनेकों बार बेटी का रिश्ता टूट जाने की पीड़ा से गुजर रहे हैं, पर आज निर्मला के खुद रिश्ता ठुकरा देने पर बहुत खुश हुए। समय पर सच्चाई पता चल गई, नहीं तो बेटी का जीवन कष्टों से भर जाता। ऐसे झूठे लोगों से तो भगवान ही बचाए। खुशी के साथ मन में एक पीड़ा भी थी। उन्हें लगा कि वह अपना कर्तव्य सही तरह से निभा पाए हैं। उन्हें अच्छी तरह जांच पड़ताल कर फिर रिश्ता पक्का करना चाहिए था। लड़के की पढ़ाई के कागजात तो देखने ही चाहिए थे। कुछ दूसरे लोगों से भी इस विषय में पता करना चाहिए था। भले ही अच्छाइयां छिपी रहे पर बुराइयां तो जग जाहिर होती हैं। यदि पता करते
तो अनुराग ही, यदि पता करते तो अनुराग की दुष्टता आसानी से पता चल जाती। लड़की के पिता तो दूसरे शहरों में लड़कों के ऐप पता कर लाते हैं, पर दुखद बात यह है कि हम अपने ही शहर में जानकारी नहीं कर पाए। लगता है कि यह बात झूठ है कि हम बेटी के माता पिता के कठिन कर्तव्य का पालन करने की इच्छा रखते हैं। बेटी का कन्यादान कर दिखाना चाहते हैं कि एक बेटी के पिता की बराबरी कोई नहीं कर सकता। लगता तो यही है कि हमारी गुणवती बेटी भी हमें बोझ लगने लगी है, तभी तो बिना जानकारी किए बोझ को उतारने की तैयारी कर ली। ईश्वर हमें माफ करे तथा हमें राह दिखाएं। हर पाप का कोई ना कोई प्रायश्चित होता है, हमारे अपराध का भी कोई निदान होगा। हम खुशी खुशी वह दंड स्वीकार कर लेंगे। बस हमारी गुणी बेटी के जीवन पथ का कोई गुणी साथी उसे दिला दो। हमारे अपराध का दंड हमारी बेटी को ना दो। निर्मला अपने माता पिता के चेहरे पर खुशी को देख रही थी। वह यह भी देख रही थी कि किस तरह से उसके माता पिता ने उसके निर्णय में उसका साथ दिया है। वैसे डॉक्टर साहब ने बात साधने की बहुत कोशिश की थी, पर शांताराम जी का निश्चय अविचल रहा। साथ ही निर्मला वह भी देख रही थी जो और कोई नहीं देख पा रहा था। अपने माता पिता के मन में छिपी उदासी निर्मला से छिपी नहीं रही। वह शाम कुछ ज्यादा ही रौनक थी। अभी अभी बारिश बंद हुई थी। गमलों में लगे पौधे ज्यादा ही हरे भरे दिखने लगे। आसमान में इंद्रधनुषी छटा थी और धरा पर वह माहौल जब एक बेटी अपने माता पिता के अंतर्मन की पीड़ा को कष्ट करने का प्रयास कर। आसमान में इंद्रधनुषी छटा थी और धरा पर वह माहौल जब एक बेटी अपने माता पिता के अंतर्मन की पीड़ा को नष्ट करने का प्रयास कर सकती है। आज सुबह कितनी गर्मी है, अब देखो कितना सुहाना मौसम हो गया। हाँ बेटी, कुछ दिनों से भगवान सूर्य नारायण ज्यादा ही नाराज थे। अपनी प्रचंड गर्मी से जग को गरमा रहे थे। शांताराम ने उत्तर दिया। पिता और पुत्री दोनों आसमान में छाए इंद्रधनुषी को निहारने लगे। वैसे पिताजी, सच्चाई तो यही है कि जो बारिश अभी हुई है उसका कारण भी तो भगवान सूर्य ही हैं। यदि भगवान सूर्य इतना गर्म ना होते तो सागर का जल कैसे बादल बनता, कैसे बारिश होती। भगवान सूर्य को दोष देते देते हम भूल ही जाते हैं कि वह तो हमारे हित का ही कर रहे हैं। यदि गर्मी नहीं सहन करेंगे तो बारिश भी भला कैसे होगी। यह बिल्कुल सही है बेटी। अभी तक शांताराम को निर्मला की पूरी बात समझ नहीं आई थी। तभी निर्मला अपने पिता के कंधे से लग गई। शांताराम अब समझ गए। जरा सी ही देरी में बेटी ने उन्हें सब समझा दिया। कभी संसार की घटनाओं को दिखा करके बेटी को अध्यात्म की बात समझाते थे। आज बेटी भी वही कर रही है। ईश्वर का हर विधान मंगल के लिए ही होता है। हाँ, तुम सही कह रही हो बेटी। भगवान सूर्य तो संसार का हित ही चाहते हैं, फिर संसार के हित के लिए कुछ परेशानी तो सहनी ही पड़ेगी। फिर मुझे तो यही लगता है कि संसार का हित ही प्रमुख है। ईश्वर सभी की किस्मत अलग अलग बनाते हैं, तो इसमें भी संसार का ही हित है। यदि सभी को एक सा बना दे तो शायद ही संसार खुशहाली की राह पर चल पाएगा। लगता है कि किस्मत को दोष देना बेकार है। लगता है कि यह जानना ज्यादा जरूरी है कि ईश्वर ने किससे क्या चाहते हैं। अनेकों बार किसी से ईश्वर कुछ अलग ही चाहते हैं। तो पापा, यह कोई दुखी होने की बात नहीं है, यह तो प्रसन्नता का विषय हुआ। इससे तो उसकी विशिष्टता ही समझ आती है। इतने लोगों में ईश्वर ने उस विशिष्ट को विशिष्टता के काम के लिए ही चुना है। हाँ बेटी, तुम्हारी बात सर्वथा सत्य है, पर वास्तव में मनुष्य इसे समझ नहीं पाता है। भावनाओं में शांताराम ने निर्मला के सर पर हाथ रख दिया। निर्मला के निर्णय को मौन स्वीकृति दे दी। फिर भी मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि संसार के रचयिता, निश्चित ही आपने मुझे एक विशिष्ट बेटी दी है। आपकी इच्छा मेरी विशिष्ट बेटी से विशिष्ट कार्य कराना ही है, पर दूसरी तरफ आपने मुझे भी कुछ विशिष्ट बनाया है। मुझे बेटी का पिता बनाया है। बेटी का पिता बनना बड़े सौभाग्य की बात है। अनेकों लोग तो कन्यादान का पुण्य भी नहीं पा पाते हैं।
अब जो करना है आपको ही करना है। आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि मेरी विशिष्ट बेटी की अनुरूप कोई विशिष्ट वर आप ही उपलब्ध कराएं। अभी भी यही चाहता हूं कि मुझे कन्यादान के अधिकार से वंचित ना किया जाए, पर यह तो मेरी प्रार्थना मात्र है। आपके हर विधान में मंगल ही मंगल है। कहा जाता है कि ईश्वर सच्चे मन की प्रार्थना अवश्य सुनते हैं, उससे भी अधिक वह खुद के विधान के लिए खुद मार्ग निकालते हैं। वैसे तो निर्मला को डॉक्टर रजनी के अस्पताल में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है। डॉक्टर रजनी भी उसे बहुत मान देती हैं। उसकी सहेली मीना भी साथ है। पर जिस दिन निर्मला ने अखबार में श्री राम कृष्ण परमहंस अस्पताल वृंदावन के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ की आवश्यकता का विज्ञापन पढ़ा, उसे लगा कि शायद यही उसकी राह है। भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली की वास और गरीबों की सेवा का अवसर बहुत कठिनाई से मिलता है। वैसे माता पिता से दूर जाने से उन्हें तकलीफ तो होगी, पर अब जीवन की नई दिशा देनी ही है। मम्मी और पापा भी मुझसे मिलने के बहाने पवित्र धाम आते रहेंगे तो उनका मन भी लगा रहेगा। शांताराम और सुजाता जी का मन तो नहीं था कि बेटी दूर जाए, पर बेटी की खुशी के लिए उसे आज्ञा दे दी। निर्मला ने पत्र लिख करके अपनी इच्छा सारे प्रमाण पत्र की प्रतियां और अनुभव के साक्ष्य भेज दिए। कुछ ही दिनों बाद श्री राम कृष्ण परमहंस अस्पताल वृंदावन से उसके लिए बुलावा आ गया। निर्मला अपने जीवन की नई राह देने के लिए उसे जीवन की राह मिलेगी। निर्मला अपने जीवन को नई राह देने के लिए वृंदावन चल दी। लगता है कि निर्मला के इस निर्णय से न केवल उसे जीवन की राह मिलेगी, अपितु शायद उसका यह निर्णय विशाल के जीवन की भी राह बनेगा। बहुत साल पहले निर्मला जब पढ़ाई के लिए दूसरे शहर के लिए निकली थी, उस समय शांताराम और सुजाता की आंखों में आंसू आ गए थे। दोनों बेटी को उसके कॉलेज तक छोड़ने भी गए थे। आज जब निर्मला वृंदावन के लिए जा रही थी तो फिर से वही स्थिति दिखाई देने लगी। सुजाता और शांताराम ने बेटी की हर तरह की सलाह दी। वैसे अब बेटी की समझदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता, वह तो खुद माता पिता से भी ज्यादा समझदार है। तभी तो डॉक्टर निरंजन और उनके बेटे झूठे डॉक्टर की हकीकत सामने आ गई। फिर भी माता पिता का विशेष कर्तव्य होता है। आज भी निर्मला पिता और माँ की सलाह उसी तरह सुन रही थी मानो वह छोटी बच्ची ही हो। रेलवे स्टेशन तक शांताराम और सुजाता दोनों निर्मला को छोड़ने भी आए। अपने परिचितों से पूछ करके उन्होंने रास्ते की पूरी जानकारी इकट्ठी कर ली। आखिरी बार भी समझा रहे थे, गाड़ी मथुरा तक जाएगी। मथुरा में भी 2 बड़े स्टेशन हैं, ध्यान से जंक्शन पर उतरना, कैंट पर मत उतर जाना। वहीं जंक्शन के बाहर से वृंदावन के लिए ऑटो चलते हैं। वृंदावन से पहुंच करके अटल्ला चुंगी चौराहे के बाद मुख्य सड़क पर ही अस्पताल है। अस्पताल को लोग काले बाबू अस्पताल ज्यादा बोलते हैं। यही नाम ऑटो वाले को बताना, पहुंचते ही फोन करना। कितनी भी व्यस्तता हो, रोज एक बार तो बात करते ही रहना। होशियारी से रहना, हर किसी पर भरोसा मत करना। शांताराम जी निर्मला को समझा रहे थे कि ट्रेन आ गई। निर्मला अपनी आरक्षित सीट पर बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे चलने लगी। निर्मला ट्रेन की खिड़की से अपने माता पिता को देखती रही। निर्मला ने ध्यान से देखा कि दोनों अपनी आंख पोंछ रहे हैं। निर्मला की आंखें गीली हो गई, रुमाल से आंखें पोंछने लगी। जब आंख पोंछ करके आंख खोली तब तक गाड़ी ने रफ्तार पकड़ ली। आज निर्मला को बहुत साल पहले का वह सफर याद आ रहा था कि जब पिताजी उसे कॉलेज में छोड़ करके आए थे। लड़कियों के छात्रावास में उसके रहने की व्यवस्था थी। उसे याद है कि उसके कमरे में उसके साथ जो लड़की रुकी थी उसने अपना रूम चेंज कर लिया। किसी से कह भी रही थी कि सुबह सुबह जब काली कलूटी दिखाई देती है तो दिमाग ही खराब हो जाता है। निर्मला ने सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया, पर लगता था कि कोई भी उससे मित्रता करने को तैयार ना था। उसे अपनी सहेली मीना की बहुत याद आ रही थी। निर्मला बहुत उदास थी।
गुस्सा आत्मग्लानि से भरी थी। उसका आत्मविश्वास डगमगा रहा था। डॉक्टरी की कठिन पढ़ाई में आत्मविश्वास का बहुत महत्व है। अभी तक अपनी योग्यता से सभी को अचंभित करती आई निर्मला शायद डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ वापस ही चली जाती, पर ऐसा नहीं हुआ। उसे विशाल का साथ मिल गया। हालांकि निर्मला को विशाल से मित्रता करने में हिचकिचाहट हो रही थी। अभी तक उसने किसी लड़के से दोस्ती नहीं की थी, पर एक बार दोस्ती हो जाने पर निर्मला विशाल पर ज्यादा ही विश्वास करने लगी। शायद उसकी मित्रता कुछ आगे तक पहुंच गई। निर्मला का आत्मविश्वास एक बार वापस आया तो फिर निर्मला रुकी नहीं। शीघ्र ही वह अपनी प्रतिभा से सभी अध्यापकों और छात्रों की चहेती हो गई। जिस लड़की ने उसका रूम छोड़ा था उसने खुद उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। होशियार बच्चों से सभी मित्रता करना चाहते हैं, पर निर्मला ने केवल विशाल से ही असली मित्रता रखी। पूरे अध्ययन काल में विशाल ही उसके विभिन्न प्रोजेक्टों में उसका साथी रहा। अपने मित्रों से कुछ भी छिपाना सही नहीं माना जाता। शायद इसीलिए विशाल ने निर्मला को लक्ष्मी के बारे में बताया। यह उस समय की बात है जब विशाल और लक्ष्मी का रिश्ता भी तय नहीं हुआ था। निर्मला ने अपने दिल की बात दिल में ही छिपा ली। अपने दोस्त विशाल को उसने हौसला दिया कि एक ना एक दिन तुम्हारा और लक्ष्मी का मिलन जरूर होगा। MBBS के अंतिम वर्ष पूर्ण होने से पहले ही विशाल ने निर्मला को यह खुशखबरी सुना दी। आखिर उसका विवाह सफल होने जा रहा है। उसका विवाह लक्ष्मी से ही तय हो गया है। प्रेम वास्तव में प्रेमी से खुशी मांगना नहीं है, बल्कि प्रेमी को खुशी देना है। प्रेम कोई याचक नहीं है, अपितु प्रेम दाता होता है। विशाल की खुशी में निर्मला उस दिन भी खुश थी। आज भी वह विशाल की खुशियां ही चाहती है। यादों में लंबा सफर भी जल्द गुजर गया। मथुरा का कैंट स्टेशन आ गया। कई सवारियां वहीं उतर गई। ट्रेन फिर से चली और कुछ ही मिनटों में निर्मला मथुरा जंक्शन पहुंच गई। स्टेशन से बाहर निकलते ही अनेकों ऑटो वाले दिखाई दिए। वैसे वृंदावन तक के लिए शेयरिंग में भी ऑटो चलते हैं, पर निर्मला ने पूरा ऑटो बुक कर लिया। नए स्थानों पर तो यही सही रहता है, सब जगह बता दो, ऑटो वाला सीधा वही पहुंचा देता है। बस जगह सही बता दो, ऑटो वाला सीधा वही पहुंचा देता है। कई बार ऑटो वालों द्वारा अपरिचित की ठगने की घटनाएं सुनी जाती हैं, पर इसके अलावा कोई चारा भी तो नहीं है। बहन जी क्या सोच रही हैं? ऑटो वाला ठग तो नहीं रहा है? एकदम निर्मला एकदम हड़बड़ा गई। मथुरा जंक्शन से ऑटो वृंदावन के लिए चल दिया। लगता है कि यह ऑटो वाला दूसरे ऑटो वालों की तरह सीधे वृंदावन नहीं जाएगा। रास्ते में पड़ती प्रसिद्ध जगहों को बताता जाएगा। संभव है कि रास्ते में मिलते मंदिरों के दर्शन भी निर्मला को कराता जाएगा। हालांकि निर्मला एक समझदार लड़की है, फिर भी लगता है कि वह ऑटो वाले पर इतना विश्वास करने लगे। अनेकों बार असंभव जैसी बातें भी संभव हो जाती हैं। वैसे भी इस कहानी में तो आरंभ से ही अनेकों बार असंभव जैसी दिखती बातें संभव होती आई हैं। व्यवहार रोजी रोटी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिस दुकानदार के चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, अक्सर लोग उसी दुकानदार की दुकान से सामान खरीदते हैं। कई बार ऐसे ऑटो वाले भी मिल जाते हैं कि मन होता है कि जब भी यात्रा करूंगी इसी को फोन करके बुला लूंगी। अभी निर्मला को भी इस ऑटो में बैठे ज्यादा समय भी नहीं हुआ, पर थोड़ी ही देर में उसने निर्मला पर न जाने क्या जादू कर दिया। चुप तो बैठना वह जानता ही नहीं। बार बार जब वह निर्मला को बहन कह करके बुलाता तो निर्मला सुन करके अधीर सा हो जाती। निर्मला को ईश्वर ने दो ही कमियां दी हैं, एक रूप की कमी और दूसरा भाई की कमी। रूप की कमी तो वह दूर नहीं कर सकती, पर भाई की कमी उसने दूर कर ली। ना जाने उसे किसने बचपन में ही सिखा दिया। बचपन से ही भगवान कृष्ण की मूर्ति को वह राखी बांधती आई है। भगवान से उसने भाई का रिश्ता जोड़ रखा है। ऑटो वाला निर्मला को शहर के नजारे दिखाता चल रहा है। देखो बहन, यह स्टेट बैंक चौराहा आ गया है। यहाँ स्टेट बैंक की बहुत बड़ी ब्रांच है। यहीं से एक रास्ता धौल प्याऊ को निकलता है। सामने से डेम्पियर नगर निकल जाते हैं और यह रहा हमारा रास्ता। नया बस स्टैंड आने वाला है। यह देखो आ गया।
थोड़ा आगे बढ़ करके ऑटो वाला रुक गया। अब क्या हो गया भैया? वैसे भैया बोलना शिष्टाचार का हिस्सा माना जाता है, पर लगता है कि बार बार बहन सुन करके निर्मला भी उसे ऑटो वाले को भाई ही समझने लगी। हाँ हाँ बहन, अभी बताता चलता हूँ। वह जो कॉलेज देख रही हैं, निर्मला ने बाहर नजर दौड़ाई। वास्तव में एक बड़ा महाविद्यालय का बोर्ड लगा हुआ था, BSA डिग्री कॉलेज। अच्छा, फिर इसके ठीक पीछे एक इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका नाम है BSA CTE। रास्ता थोड़ा आगे से है। तो इसमें क्या बात है? बहुत बड़ी बात है। पता नहीं ऑटो वाला क्या बात बताने जा रहा है। और जब बात पता चली तो निर्मला के मन में यही आया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। पर वह उसका मन गिराना नहीं चाहती है। अच्छा, तो आप यह बता रहे हैं कि लेखक दिवाशंकर सरस्वत उसी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े। सन 2000 से 2004 तक यही उन्होंने इंजीनियरिंग की थी। इसी सड़क से उनके कमरे का रास्ता था। वैसे एक मजेदार बात बताऊं, दिवाशंकर भी अभी 2017 में नवंबर के महीने में मथुरा आए थे। उनकी चचेरी बहन करुणा की शादी थी। तो जानती हो बहन, उन्हें खुद ही पहचानने में दिक्कत हो रही थी। समय बदलते ही कुछ ना कुछ बदलाव तो होता ही है, पर बस स्टैंड के आगे बिहारी बेढ़ई कचौड़ी वाले का वह सुंदर पहचान गए। उसकी दुकान से खा पी करके फिर आगे बढ़े। सही बात है कि ब्राह्मण सब भूल सकता है, पर खाने का स्वाद नहीं भूल सकता है। ऑटो वाला जोर से ही हंस दिया। भले ही निर्मला अभी तक दिवाशंकर सरस्वत से परिचित नहीं है, फिर भी उसे हंसी आ गई। आगे बढ़ते हुए भूतेश्वर चौराहा से गुजरे। ऑटो वाले ने बताया कि यही मथुरा से भगवान शंकर का प्रसिद्ध मंदिर भूतेश्वर है। थोड़ा आगे बढ़ करके ऑटो ने थोड़ा बाईं तरफ रास्ता लिया और ऑटो खड़े होने के निर्देश जगह पर ऑटो खड़ा कर दिया। चलो बहन। अरे कहाँ ले जा रहे हो? अरे बहन मथुरा आई हो और जन्मदिन के अरे बहन मथुरा आई हो और जन्मभूमि के दर्शन नहीं करोगी? यह देखो, यही तो है जन्मभूमि का मंदिर। निर्मला का जन्मभूमि दर्शन करने का मन तो था, पर इस तरह तो ठीक नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि वह दर्शन करने जाए और ऑटो वाला सामान उठा करके ही चंपत हो जाए। पर ऑटो वाले के पास इसका भी निदान है। सामान घर में जमा कर दो। अब निर्मला को कुछ अलग लगने लगा। लगता है ऑटो वाला ज्यादा ही चालाक है। इस तरह वह ऑटो भी चला रहा है और गाइड का भी काम कर रहा है। इस तरह घुमाते घुमाते जब वह गंतव्य तक पहुंचेगा, फिर अच्छी खासी फीस मांगेगा। एक बार मन में आया कि इससे सख्ती से बोल दें, चुपचाप मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा दो। पर उसकी मुस्कान देख करके सारा गुस्सा भूल गई। विचार बदल गए। चलो वैसे भी कौन सा रोज मैं आ पाती, आज तो बस पहुंचना ही तो है। सामान घर में जमा करके निर्मला जन्मभूमि मंदिर में प्रविष्ट हुई। बहुत ही बड़ा मंदिर है। 1000 की भीड़ तो कहीं मालूम ही नहीं पड़ेगी। मुख्य मंदिर के अतिरिक्त केशव देव जी के मंदिर, गोवर्धन महाराज का मंदिर, देवी योग माया का मंदिर, गर्भगृह का मंदिर निर्मला ने उस ऑटो वाले के साथ घूमा। हर मंदिर के पास जाकर के उसकी कहानी सुनाता। देवी योग माया की रुक्मणी द्रौपदी और नंद की पुत्री बनी थी। पता नहीं कि उसे वास्तव में इतना ज्ञान है। लगता तो यही है कि दूसरे गाइडों की तरह उसने रट लिया है। वहां से निकलकर मथुरा से निर्मला थोड़ी आगे बढ़ी। इतनी देर में उसे ऑटो चालक के प्रति सच्चे भाई जैसी अनुभूत होने लगी। अभी तक उसने निर्मला को उसी तरह ध्यान रखा था जैसे वह उसका सगा भाई हो। पर यह भी सच है कि यह रिश्ता भी शायद स्वार्थ से प्रेरित है। निर्मला को विभिन्न मंदिरों में दर्शन कराने से, उसका गाइड बनने से ऑटो चालक का ही फायदा होगा। मसानी चौराहा पार कर दिया। ऑल इंडिया रेडियो से थोड़ा ही आगे चल करके ऑटो एक भव्य मंदिर के सामने रुक गया। निर्मला ने मंदिर के दर्शन किए। इस मंदिर की भी एक कहानी है जिसे ऑटो वाले भैया ने बड़े चाव से सुनाया। भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व के प्रसिद्ध उद्योगपति श्री जुगल किशोर बिड़ला जी बिड़ला इंडस्ट्रीज के मालिक थे। कुछ पूर्व जन्म के संस्कार ही थे। इतने धनी परिवार में जन्म लेने के बाद भी धन के अभिमान से दूर रहे। जैसे कमल जल में पैदा होता है फिर भी जल से ऊपर ही रहता है। श्री जुगल किशोर बिड़ला जी के मन में भी तो कृष्ण ही बसते थे। एक बार बिड़ला जी के पैर पर चोट लग गई। हड्डी
कुछ इस तरह टूटी कि तमाम उपचार के बाद भी सही नहीं हो पा रही थी। एक रात वह भावलोक में अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे। उन्हें अनुभव हुआ कि एक सांवला सा लड़का उनके कक्ष में मौजूद है। उस लड़के के स्पर्श मात्र से बिड़ला जी का पैर सही हो गया। श्री कृष्ण की भक्ति तो बचपन से ही मन था, पर इस घटना के बाद उनके मन में वैराग्य का उदय हुआ। पर उनके आध्यात्मिक गुरु व महान स्वतंत्रता सेनानी परम श्रद्धेय श्री महान मना मदन मोहन मालवीय जी के निर्देश पर जीवन भर कर्मयोगी की भांति जीवन जीते रहे। मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित बिड़ला मंदिर उन्हीं महान संत की मेहनत का परिणाम है। वैसे वर्तमान श्री कृष्ण जन्मभूमि के निर्माण में भी श्री जुगत किशोर बिड़ला जी की महामना मदन मोहन मालवीय व नित्य लीलान श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के साथ महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नजदीक ही माता कात्यायनी के मंदिर में निर्मला ने आराधना की। वर मांगते हुए सोचने लगी कि क्या मांगे। माता, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ समझ नहीं आता है। मेरी खुद की तो कोई इच्छा ही नहीं है। मैं बस विशाल को खुश देखना चाहती हूँ। विशाल खुश रहे, उसे जीवन में कभी भी मेरी जरूरत महसूस हो तो मैं उसके पास रहूं। बस मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो। वर मांगते ही लगा कि देवी माता मुस्कुरा रही हैं। मन में आवाज उठी कि विशाल को अब तुम्हारी ही जरूरत है। विशाल ने जो मार्ग चुन लिया है उस पर वह अकेला नहीं जा सकता है। तुम्हें उसका साथ देना तुम्हारा मंगल होगा। आज तक निर्मला विशाल को उसकी गृहस्थी में खुश समझ रही थी, पर यह क्या अंत प्रेरणा है, निर्मला समझ ना सकी। आखिर पूरे दिन विभिन्न स्थानों पर घूम करके ऑटो वाले भैया ने निर्मला को श्री राम कृष्ण परमहंस अस्पताल तक पहुंचा दिया। लो बहन, आ गई आपकी मंजिल। निर्मला देख रही थी कि सामने से कोई परिचित सा आ रहा है। अरे, यह तो विशाल है। विशाल भी निर्मला के पास आ गया। कुछ देर तक दोनों निशब्द रहे। फिर निर्मला ऑटो वाले भाई का हिसाब करने को पीछे मुड़ी तो दूसरा आश्चर्य, पूरे दिन विभिन्न स्थानों पर घुमाने वाले ऑटो वाले भाई बिना पारिश्रमिक लिए कहाँ चले गए। ना ऑटो वाला दिखाई दे रहा है और ना ही वह भाई। जब वह ऑटो लेकर के गए तो ऑटो की आवाज क्यों नहीं सुनाई दी। कहने को तो अनेकों तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है। संभव है कि निर्मला ने उसका हिसाब कर दिया हो, फिर विशाल को देखते ही अपनी सुध बुध भूल गई हो। ऑटो वाले को जाना भी वह जान ना पाई। पर सही बात यह है कि अनेकों बार श्रद्धा ही तर्कों पर भारी पड़ती है। ऑटो वाले का हिसाब हुआ या नहीं, यह प्रश्न गौड़ है। निर्मला की श्रद्धा ने पूरे घटनाक्रम को अपने नजरिए से कुछ अलग ही समझा। कभी द्रौपदी की पुकार पर भागे आए उसके भाई ही आज उसे उसकी मंजिल तक लेकर के आए हैं, और उसकी मंजिल है उसका पुराना मित्र विशाल। तो क्या वास्तव में विशाल को उसके साथ की जरूरत है? कार्यकुशलता का हमेशा सम्मान होता है। भले ही विशाल अस्पताल में सबसे ज्यादा युवा है, फिर भी अस्पताल प्रशासन की नजरों में उसका बहुत सम्मान है। यह बात उस दिन सिद्ध हो गई जब अस्पताल प्रबंधन ने स्त्री विशेषज्ञ के पद के लिए आवेदनों पर विशाल की राय मांगी थी। वैसे तो प्रबंधन ने पहले ही निर्मला को ही पसंद कर लिया था, फिर भी विशाल से परामर्श लिया। लगता है कि प्रबंधन ने विशाल की राय का इसलिए और महत्व दिया क्योंकि विशाल और निर्मला दोनों की MBBS की पढ़ाई एक ही कॉलेज की है। विशाल की सहमति के साथ ही निर्मला की नियुक्ति पर मोहर लग गई। उसी दिन से विशाल निर्मला का इंतजार देख रहा था। कुछ बातें उसकी समझ में अभी तक नहीं आ रही थी। उसे तो लगता था कि निर्मला अब तक विवाह कर चुकी होगी, पर उसके आवेदन पर कुमारी का संबोधन और कहीं भी पति का उल्लेख न होना विशाल को विचलित कर रहा था। उसके दिमाग में तो निर्मला की कुरूपता के कारण उसका अविवाहित रह जाना जैसी कोई बात आई ही नहीं। सुंदरता और कुरूपता तो हमेशा मन से नापी जाती है। इतने समय के साथ में विशाल को निर्मला कभी कुरूप लगी ही नहीं। आज सुबह से ही विशाल निर्मला का इंतजार कर रहा था। अनेकों बार बाहर भी देखने आया, पर निर्मला का कोई अता पता नहीं। यह भी संभव है कि निर्मला ने आने का विचार ही त्याग दिया हो।
ऐसा अनेकों बार होता आया है। शाम के समय भी वह अस्पताल की खिड़की से बाहर देख रहा था कि उसे ऑटो से उतरती हुई निर्मला दिखाई दी। तुरंत वह निर्मला को रिसीव करने मुख्य द्वार तक चल दिया। दूर से निर्मला ने भी विशाल को आते देखा। यही वह समय था कि दोनों ही कहीं खो गए। ऑटो का चला जाना उसने भी नहीं देखा। आज दो बहुत पुराने मित्र बहुत सालों बाद मिले। दोनों के पास बताने को बहुत कुछ था, पर पहले विशाल ने निर्मला को अस्पताल प्रबंधन से मिलाया, अस्पताल के दूसरे डॉक्टरों से भी मिलाया। फिर वह निर्मला को उसके रुकने के कक्ष में छोड़ आया। कक्ष बहुत बड़ा भी नहीं था और ज्यादा छोटा भी नहीं। भोग विलास से रहित किसी साधक की साधना केंद्र जैसा होने पर भी रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुओं से युक्त था। सबसे पहले तो निर्मला ने अपने पापा और मम्मी से बात की, दिन भर की सारी बातें बताई और अंत में किस तरह वह ऑटो वाले भैया गायब हो गए बताते बताते वो भावुक भी हो गई। फिर स्नान कर तैयार हो गई, अपने सामान को लगाने लगी। सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण की एक छोटी सी प्रतिमा निकाल करके मंदिर में लगाती है और स्थापित करती है और उनसे अपना पूजा घर तैयार करती है। दूसरा सामान भी व्यवस्थित कर लिया। तब तक रात भी हो चुकी थी। विशाल अभी किसी इमरजेंसी केस के सिलसिले में चला गया था, पर अस्पताल का एक कर्मचारी निर्मला के लिए भोजन ले आया। कार पर लगे होने पर भी विशाल को अपनी पुरानी मित्र की चिंता थी। अगले दिन से निर्मला ने भी अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली। काम में तो हम वैसे भी बहुत होशियार थे। जल्द ही उसकी कार कुशलता की अस्पताल में धाक जम गई। इतना नजदीक होने पर भी विशाल और निर्मला की बातें करने का बहुत कम समय मिल पाता था, पर जितना भी समय मिलता दोनों साथ जरूर बिताते। इतने समय में दोनों के जीवन में जो भी घटित हुआ था दोनों को पता चल गया। निर्मला के मन में एक गर्व की अनुभूति हुई। आखिर उसके मन में उसके प्रति प्रेम आया। वह तो इतना बड़ा साधक निकला। विशाल को भी अनेकों पुरानी छोटी बड़ी बातें स्मरण हो आई। अनेकों बार बहुत छोटी छोटी बातें दूसरों के प्रेम का द्योतक होती हैं। उस समय विशाल के सपनों की नायिका लक्ष्मी थी, इसलिए उस समय उसे वे छोटी छोटी बातें समझ नहीं आई। आज विशाल को उन छोटी छोटी बातों में निर्मला का प्रेम दिखाई देने लगा। क्या मनुष्य के लिए खुद के स्वप्न ही महत्वपूर्ण होते हैं? लगता ही नहीं है। फिर विशाल तो पहले भी लक्ष्मी के स्वप्न को खुद के स्वप्न पर वरीयता दे चुका था, तो फिर निर्मला के स्वप्न भी महत्वपूर्ण हैं। अनेकों बार दूसरों के स्वप्न भी जीवन को दिशा देते हैं। प्रेम में कभी भी कुछ आसान नहीं होता है। विशाल को लगता है कि यदि वह इस समय निर्मला को कुछ कहता तो इसका अर्थ कुछ अलग ही है। लक्ष्मी के ना मिलने की स्थिति में किया गया प्रेम निवेदन वास्तव में स्वार्थ ही माना जाएगा। दूसरी तरफ निर्मला को भी यही लगता है कि यदि वह अपने प्रेम की बात विशाल से बोलेगी तो उसका अर्थ यही होगा कि बिल्ली के भाग्य से छींका फूटा। अनेकों लड़कों ने शादी करने से मना कर दिया और जब मौका मिला तो फायदा उठा लिया। निश्चित ही ऐसी स्थिति में दोनों के साथ होने पर भी मिलन की कोई भूमिका नहीं बनती, पर वह भूमिका उसी दिन बन चुकी थी जब निर्मला वृंदावन आई थी। माता कल्याणी के मंदिर में उसके मन में उठी प्रेरणा कोई संयोग तो नहीं। उस समय तक तो उसे पता भी था कि विशाल एक विशाल त्याग करके जीवन की राह पर अकेला चल रहा है। उस समय निर्मला के मन में यह बातें आई कि विशाल अकेला है, उसे निर्मला सहारे की जरूरत है। ऑटो वाले भाई का रहस्य कुछ भी हो, पर निर्मला तो उन्हें अपने कृष्ण भैया ही मान चुकी है। तो जो भी हो रहा है कुछ भी निष्प्रयोजन तो नहीं है। आखिर निर्मला ने आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया। अनेकों बार बड़े कार्य के लिए पहला कदम महिलाओं को ही बढ़ाना होता है। वह इस राह में विशाल की संगनी बनेगी। वैसे तो निर्मला को भोगों में कोई खास रुचि नहीं है, पर यदि विशाल चाहेगा तो उसके लिए किसी भी खुशी को अर्पण कर देगी। लगता है कि समय ही कुछ समय रुक गया। विशाल को निर्णय लेने में कुछ समय लगा। क्यों खुद के कारण किसी को दुखी करना सही है? निश्चित ही नहीं। खुद के लिए तो वह कांटों का मार्ग चुन चुका है। निर्मला को कांटों पर क्यों चलाए? तभी मन का दूसरा कोना निर्मला की महानता का बखान करने लगा। विशाल की छोटी सोच के लिए उसे धिक्कारने लगा। एक स्त्री के सामर्थ्य को कम कर आंकना
तो उसका अपमान ही है। लक्ष्मी को ही देख लो, कितने धनी परिवार में पली बढ़ी, आखिर संकल्प के साथ कितनी खुश है। किसी लड़की के लिए तो सबसे बड़ी खुशी उसके सपनों का हकीकत में बदलना ही है। उसी दिन विशाल ने अपने माता पिता तथा निर्मला ने अपने माता पिता को अपनी राय दे दी। अपनी पसंद पर माता पिता की पसंद की मोहर लगाना ही वास्तविक खुशी है। डॉक्टर नामदेव का अस्पताल देख करके शांताराम जी एक बार फिर से चिंता में पड़ गए। मरीजों की बड़ी भीड़ थी। पहले भी एक धनी डॉक्टर ने उनकी बेटी का हाथ मांगा था, पर बाद में पता चला कि सब साजिश है। वैसे बेटी की समझदारी पर संदेह नहीं किया जा सकता, फिर भी बेटी के प्रेम में ऐसा हो जाता है। बेटी कितनी भी समझदार हो, माता पिता को चाहिए कि उसके निर्णय को अपनी तरह से जांच लें। यदि कुछ गलत लगे तो बेटी को समझाएं। अभी तक तो उन्हें बेटी का निर्णय सही नहीं लग रहा है। इतनी धनी आदमी के परिवार में बेटी को कहां सम्मान मिलेगा। पर जल्द ही शांताराम जी का निर्णय बदल गया। विशाल को भी नहीं मालूम कि उसके माता पिता भी उसी राह पर चल चुके हैं। आज डॉक्टर नामदेव के अस्पताल में निर्धनों का निःशुल्क इलाज हो रहा है। आओ मित्रों, संसार में वह माता, आओ मित्र, संसार में वह पिता बड़ा भाग्यशाली है जो बेटे से कुछ सीखे। मैंने अपना पूरा जीवन परमार्थ में लगाने का निश्चय किया है। चाहता हूं कि एक ना एक दिन बेटा हमारी नजरों के सामने आ जाए। निश्चिंत रहो, आपकी बेटी को अपनी बेटी ही मानूंगा। वैसे भी आपकी बेटी कोई साधारण तो नहीं है, साधारण तो आप भी नहीं हैं। एक असाधारण बेटी का पिता भला साधारण कैसे हो सकता है। बहुत देर बाद जब डॉक्टर साहब फुर्सत में आए और शांताराम जी ने उन्हें अपने आगमन का प्रयोजन बताया, तो डॉक्टर साहब के मुख से ऊपर वाले उद्गार निकले। फिर डॉक्टर साहब शांताराम जी को अपने घर लेकर के पहुंचे। भले ही मकान बहुत भव्य है, पर आज की स्थिति में किसी तपोभूमि जैसी स्थिति है। घर के एक हिस्से में अनाथाश्रम चल रहा है, जिसकी व्यवस्था खुद सुनीता जी देख रही हैं। शांताराम जी को अपूर्व शांति का अनुभव हुआ, पर रिश्ता तय करने से पूर्व डॉक्टर साहब ने एक अजीब शर्त रख दी। रिटायरमेंट के बाद शांताराम जी यदि सपत्नी अपनी बेटी के साथ रहने को तैयार हो तो ही रिश्ता तय किया जा सकता है। आखिर हमारी बहू का मन भी तो अपने माता पिता की देखभाल का होगा, फिर उसके सिवाय आपका है ही कौन। निश्चिंत रहिए, आप बेटी के पास रह करके भी कोई पाप नहीं करेंगे। परोपकार में जीवन बिताने के अनेकों तरीके हैं। विशाल और निर्मला का विवाह बहुत सादगी से संपन्न हुआ। उनके विवाह में संकल्प और लक्ष्मी भी सम्मिलित हुए। विशाल की जीवन में आज उसके समकक्ष साथी देख करके लक्ष्मी बहुत खुश हुई। अनेकों साल तक विशाल और निर्मला ने वृंदावन के काले बाबू अस्पताल में अपनी सेवाएं दी। आखिर में पिता के कहने से दोनों घर वापस आ गए। उसी इरादे से अपने शहर में सेवा करने लगे। एक बार यदि कोई अच्छाई की राह पर चल दे तो फिर वह अनेकों को राह दिखा देता है। शांताराम जी भी रिटायरमेंट के बाद अपनी पत्नी सुजाता के साथ यहीं रह करके मानवता धर्म का पालन करने लगे। दूसरी तरफ लक्ष्मी के पिता वकील साहब सुदर्शन जी ने गलत मुकदमे लड़ने बिल्कुल बंद कर दिए। परेशान गरीबों के मुकदमे वह निःशुल्क लड़ते तथा उन्हें न्याय भी दिलाते। लक्ष्मी के दादाजी भी शुभचरण जी भी अपना जीवन परोपकार में बिता रहे हैं। लक्ष्मी की असली मां रुक्मणी अब शुभचरण जी की पुत्री की भांत उनके साथ रहती है तथा उनके परोपकार में उनकी सहभागी बनी हुई है। कभी अपने प्रेमी को अपने जीवन साथी बनाने के स्वप्नों के साथ आरंभ हुई सपने की कहानी का अब मानवता को ही विश्व धर्म बनाने के बहुत बड़े सपने के साथ समापन हो रहा है। सपने तो वही हैं तो पूरे संसार का कल्याण चाहे। खुद ही उन्नति के सपने तो पशु और पक्षी भी देखते हैं। मनुष्य तो वही है जिसके सपने भी कुछ बड़े हों, खुद से आगे। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।